बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि परवरदिगार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? और मोहब्बत कहाँ दिखाएँगे? अब आप किसी से कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने वालिदैन से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका एहतराम करता हूँ। वो सामने से कहेंगे कि आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, तो कैसा एहतराम? इसी तरह इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार करता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज़ करे ही नहीं, तो वो भी आगे से कहेगी, यह सिर्फ़ बातें करता है। खूब अज़ीज़ान, अल्लाह तबारक व तआला भी अमल माँग रहा है कि तुम इतने दावेदार हो कि मेरे अलावा तुम किसी और को अपना परवरदिगार मानते ही नहीं हो और अपने आप को मेरा बंदा मानते हो, तो आओ अमल से साबित करो कि मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। हकीकत तो यह है कि हम परवरदिगार को अपना मालिक तो मानते हैं, लेकिन अपने नफ्स के पैरोकार बने हुए हैं। नफ्स जो कहता है, हम उसी पर अमल करते हैं। नफ्स इंसान को धोखा देता है, नफ्स इंसान को ग़ुलाम बना देता है, नफ्स इंसान को गुमराह कर देता है, नफ्स इंसान को ख्वाहिशात की तरफ राग़िब कर देता है। लिहाजा अगर हम परवरदिगार से मोहब्बत का इज़हार करना चाहें, तो इसका वाहिद तरीक़ा ये है कि हम अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है, उन चीज़ों को तर्क करके, अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, उन चीज़ों को अंजाम देकर हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।